चुनावों की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वहां पर चुनावी माहौल भी गर्म हो गया है और रिपब्लिक भारत की टीम आपके क्षेत्र में पहुंच रही है। वहां के मुद्दे क्या हैं, आपके मन में क्या चल रहा है, हमारे खास शो चप्पा चप्पा में देखिए। मणिनगर विधानसभा सीट कभी बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती हुआ करती थी। 100% बाजी मारेगी, क्योंकि उसका जो एजेंडा है सबका साथ सबका विकास। पूरे हिंदुस्तान में इतना विकास हुआ है नरेंद्र मोदी और भूपेंद्र भाई की सरकार में। सिर्फ बीजेपी को सब वोट देने वाले हैं। कोई भी पार्टी का किसी का कोई कुछ कह ही नहीं सकते अभी। आम आदमी पार्टी टक्कर में इस बार। नमस्कार, चप्पा चप्पा गुजरात का की टीम आज पहुंची है अहमदाबाद की मणिनगर विधानसभा। ये विधानसभा खास क्यों है, तो दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये विधानसभा रही है 2002, 2007 और 2012 में। इसी विधानसभा सीट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे। लेकिन सबसे बड़ी बात ये, पिछले 8 विधानसभा चुनाव में यहां से बीजेपी की जीत हुई हो। और बात 2017 की करें तो 2017 में बीजेपी ने 80,000 वोटों से अपने प्रतिद्वंदी कांग्रेस के प्रत्याशी को मात दी थी। अब बात 2022 की करें तो 2022 में तमाम चुनौतियां बीजेपी के सामने हैं। चुनौतियां इसलिए भी क्योंकि कांग्रेस लगातार प्रचार प्रसार तेज कर रही है, तो वहीं आम आदमी पार्टी की वाइल्ड कार्ड एंट्री के बाद परेशानियां बीजेपी की इस विधानसभा सीट पर बढ़ सकती हैं। और इस विधानसभा को बचाना, क्योंकि बीजेपी के लिए परंपरागत सीट है, ऐसे में बड़ी चुनौती बीजेपी के लिए मणिनगर विधानसभा सीट पर अपने मिशन रिपीट को एक बार फिर से कंटिन्यू करना है। तो यहां की जनता का मूड क्या है, मणिनगर की जनता किसे अपना विधायक बनाने जा रही है, यह जानने के लिए सीधा चलते हैं मणिनगर की जनता के पास। हमारे साथ मणिनगर के तमाम लोग मौजूद हैं, इनसे हम ये जानेंगे, ये समझेंगे कि मणिनगर की स्थितियां 2022 के चुनाव को लेकर क्या कुछ हैं, क्योंकि 8 बार लगातार यहां से बीजेपी जीतती आई है। तो क्या बीजेपी अपने इस मिशन रिपीट में 2022 में कामयाब होगी? दादा, क्या माहौल है इस बार आपकी विधानसभा का? गुजरात विधानसभा का बहुत ही बढ़िया माहौल है, क्योंकि यहाँ पे डबल इंजन की सरकार है। पूरे गुजरात में और देखा जाए तो पूरे हिंदुस्तान में इतना विकास हुआ है नरेंद्र मोदी और भूपेंद्र भाई की सरकार में। मणिनगर सीट 8 बार लगातार बीजेपी जीती है। नवा चैलेंज है, चैलेंज मानते हैं इसे या फिर आसानी से निकल जाएगा ये चैलेंज? नहीं, चैलेंज किस बात का है? हमने इतना ये सरकार ने विकास का काम किया है, तो कोई चैलेंज नहीं है। हर एक वर्ग के लिए यहाँ पे काम हुआ है, इसलिए चैलेंज की तो कोई बात ही नहीं है। मणिनगर में तमाम शिकायतें रहती थी आपसे कुछ साल पहले, क्या उन तमाम शिकायतों का समाधान आपको होता हुआ नजर आया? हाँ, ज़्यादातर शिकायत तो थी भी नहीं यहाँ पे, और जो भी छूट-मूट शिकायत थी वो पूरी सॉल्व हो गई है। कुछ लोग और भी हमारे साथ, उनसे भी बात करेंगे। दादा, क्या माहौल है इस बार मणिनगर विधानसभा का? मणिनगर विधानसभा में तो फिर बस एक ही नाम है बीजेपी का, उसके सिवाय कोई नाम ही नहीं है। आम आदमी पार्टी भी बड़ा जोर शोर लगा रही है। किसी को मालूम भी नहीं है कौन है आम आदमी पार्टी, सिर्फ बीजेपी। फर्क पड़ेगा आम आदमी के आने से? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दादा, फर्क पड़ेगा आम आदमी के आने से? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कांग्रेस भी बड़ा जोर शोर लगा रही है। नहीं आएगा उनका भी। कोई माहौल क्या है मणिनगर का? बहुत बीजेपी होगा। बीजेपी, वजह क्या है इसके पीछे? बहुत सारे काम हुए, अच्छा काम भी कर रहे हैं और आगे करेंगे भी, सबको विश्वास है, इसलिए यस ही बोलेंगे सब। क्योंकि मणिनगर सीट जो है वो मैसेज देती है हमेशा से गुजरात विधानसभा को लेकर। 8 बार ये सीट बीजेपी के कब्जे में लगातार रही है और ये नवा विधानसभा चुनाव है। क्या लगता है आपको, 9 बार भी बीजेपी बाजी मारेगी? 100% बाजी मारेगी, क्योंकि उसका जो एजेंडा है सबका साथ सबका विकास, वो
यहाँ की पब्लिक और भारत की पब्लिक ने सब देख लिया है कि क्या विकास हुआ है और किसने साथ दिया है। तो 100% बीजेपी ही आएगी। कोई चुनौती है बीजेपी के लिए मणिनगर से? नहीं, मणिनगर से भी नहीं और बाहर से भी हमको तो नहीं लगती है, क्योंकि कुछ ऐसा आम दूसरी पार्टियों ने काम ही नहीं किया। और बीजेपी का काम हर जगह दिखता है, चाहे मणिनगर हो, गुजरात हो, कहीं भी हो, वो हर जगह बीजेपी का काम दिख रहा है। और पब्लिक को इतना समझ आता है कि बीजेपी पार्टी ने कहाँ कितना काम किया है और कितनी फैसिलिटी पब्लिक को दिया है। पिछले बार जीत का अंतर जो है मणिनगर में 80,000 के पार था, वो अंतर और बढ़ेगा या फिर कम होगा? 100% बढ़ेगा। बढ़ेगा दादा, बढ़ेगा वो अंतर? परसेंटेज तो बढ़ेगा और सिर्फ बीजेपी को सब वोट देने वाले हैं। और मणिनगर, गुजरात और हमारे यहाँ तो ऐसा है कि हम तो किसी को देखते ही नहीं है, सिर्फ बीजेपी की देखे कि वही एक पार्टी ऐसी है कि जो काम करती है, कैडर बेस्ड पार्टी है, बॉटम टू टॉप सबका काम करती है। और वही चाहिए बीजेपी के सिवा किसी और पार्टी को हम देखना ही चाहते ही नहीं है। बदलाव के मूड में है आप लोग या फिर यही विधायक और यही मंत्री और यही सरकार चाहिए? यही सरकार ही आएगी मणिनगर में, बाकी भाजपा ही सरकार ही आएगी। बात जब मणिनगर की जाए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये विधानसभा रही है, तब चाय पर चर्चा बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। हम इस वक्त मणिनगर विधानसभा के तमाम लोगों के साथ मौजूद हैं और चाय पर चर्चा के साथ ही जानेंगे यहाँ पर चुनावी मूड क्या है। दादा, क्या मूड है इस बार यहाँ पर? चुनाव को लेकर क्या मूड है? कोई मूड नहीं है। क्या लगता है आपको? मूड ही नहीं है, चुनाव होना ही नहीं चाहिए। चुनाव होना ही नहीं चाहिए, ऐसा क्यों? हाँ बस ऐसा क्यों? ऐसा ही होता है दादा, सब अपने अपने घर बढ़ते हैं, कोई किसी का नहीं होता, भाई भाई का नहीं होता, तो ये कौन हो अपना है। अच्छा, मणिनगर की अगर बात करें तो क्या लग रहा है आपको? बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी? कोई भी नहीं आनी चाहिए, आम आदमी भी नहीं आनी चाहिए, कांग्रेस भी नहीं आनी चाहिए, भाजपा भी नहीं चाहिए। नोटा बटन दबाएंगे इसका मतलब है? हाँ। अच्छा, आपसे मैं समझना चाहूंगा क्या माहौल है दादा इस बार चुनाव का? चुनाव का माहौल अच्छा ही है, सब लोगों पे बातचीत हो रही है, जहाँ समूह में है, जो ग्रुप में है, सब लोगों पे बात हो रही है। कैनवासिंग ज़्यादा ये आप वाले कर रहे हैं, उसका बैनर वगैरह जो दिख रहा है मार्केट में, ऑटो के पीछे बैनर दिख रहा है, तो लोगों में एक इस दफ़े ऐसा लग रहा है कि आप थोड़ा तो ये बीजेपी को टक्कर देगा, आम आदमी टक्कर देगी बीजेपी को, ऐसा दिख रहा है। ये जैसे उसका कैनवासिंग है, जाहिरात है, जिसकी एडवर्टाइजमेंट है, उसका ऐसा लग रहा है। लेकिन बीजेपी जितना स्ट्रांग है, बीजेपी ने जो काम किया है, जो लोगों में अंदर से भावना है, तो उसको टक्कर तो कोई नहीं देगा, वोटिंग तो बीजेपी का ही ज़्यादा होगा।